आपको लगेगा मैं ओवर एक्सेजरेट कर रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि 70% कॉमर्स स्टूडेंट्स अपने पहले कॉर्पोरेट के साल में ही फेल हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, पर इसलिए क्योंकि कॉलेज के टॉपर्स भी जो हैं वो कॉर्पोरेट के जंगल में घूम जाते हैं। मैंने ये पैटर्न बार बार नोट किया है अपने जूनियर्स में, अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में। मार्क्स, ब्रिलियंट मार्क्स, थ्योरी के एक्सपर्ट, अपने जॉब के पहले 6 महीने में ही वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। और उसका एक क्लियर रीजन है कि कॉलेज में जो हमें पढ़ाया जाता है और जो कॉर्पोरेट की एक्सपेक्टेशन है उसमें एक गैप है। सो देयर आर फ्यू हिडन ट्रैप्स व्हिच वी आर गोइंग टू अनरिवील टुडे। द फर्स्ट वन इज थ्योरी इज नॉट इक्वल टू रियलिटी। कॉलेज में हमें रेशोस कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, लेकिन जब एक मैनेजर आपसे पूछ लेता है कि ये रेशोस चेंज क्यों हुए, तो सिवाय नंबर बताने के और फॉर्मूला बताने के कैसे कैलकुलेट हुआ है, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उसके पीछे की स्टोरी। तो ऐसा ही हुआ जब मेरे एक फ्रेंड ने कैलकुलेशन वगैरह करी और अपने मैनेजर के पास ले गया, और मैनेजर का सवाल था कि ये रेशो चेंज होने से बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है। अब मेरे दोस्त ने सारे नंबर्स तो सही किए थे, 100% कैलकुलेशंस ठीक थी, लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं कि नंबर्स के पीछे की स्टोरी क्या है, इंपैक्ट क्या है। तो हमें ये समझना होगा कि रियलिटी, थ्योरी और रियलिटी में डिफरेंस है। आपको आपके नंबर्स का इंपैक्ट भी पता होना चाहिए। ट्रैप 2 है कम्युनिकेशन गैप। हम लिखने में स्ट्रांग हैं, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन जहां बात आती है एक नॉन फाइनेंस के बंदे को फाइनेंस की टर्म समझाने की, वहां असली स्ट्रगल शुरू होता है। तो मुझे याद है ऐसा ही हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ, जब उसने एक प्रेजेंटेशन दी एक रीजनल टीम्स को और फाइनेंस टीम को। अब फाइनेंस के लोग, इस प्रेजेंटेशन में बहुत से फाइनेंशियल टर्म यूज किए गए थे, जार्गन्स थे बहुत सारे। तो फाइनेंस टीम तो उन्हें समझ गई, लेकिन एक ऑपरेशन डायरेक्टर उठ के आए और बोलते हैं ये सब तो आपने जो किया ठीक है, बट इसका मेरे रीजन्स के नंबर पे क्या इंपैक्ट है वो मुझे बताइए। तो ऐसे में तब ये रियलाइज होता है कि रियल कम्युनिकेशन इज नॉट इक्वल टू द डेटा डंप दैट वी डू ऑन अ प्रेजेंटेशन। तो असली कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ डेटा डंप कर देना प्रेजेंटेशन पे नहीं है, उसके पीछे की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। कॉलेज में असाइनमेंट मिलते हैं जहां स्टेप 1, 2, 3 सब कुछ स्टेप से होता है, लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट में आपका मैनेजर आपको कह देगा 1 लाइन, एनालाइज दिस। अब ऐसे में वो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप फिगर आउट करोगे अप्रोच उसे डिजाइन करने की, एनालाइज करने की। तो ऐसा ही हुआ जब एक बार एक फ्रेशर मेरे पास आया जिसको मैनेजर ने कुछ काम दिया था, और वो आकर मुझसे कहता है कि सर ये कैसे करेंगे, ये बता दीजिए, स्टेप्स बता दीजिए मुझे। तो कॉर्पोरेट में आपको डेस्टिनेशन दी जाती है, आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताया जाता। ये था ट्रैप नंबर 3, इंस्ट्रक्शंस का वेट गेम। ट्रैप 4 है आपका टाइम मैनेजमेंट। तो कॉलेज में जहां डेडलाइन का मतलब होता है आप लास्ट दिन पर ही अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट नाइट में ही सारे काम होते हैं और अगले दिन हम सबमिट कर देते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में एक भी डेडलाइन मिस होने का मतलब है आपने अपनी जो गुडविल बनाई, आपने जो अपनी रेपुटेशन बनानी है, जो रेपो बनानी है, वो स्टेक पे लग गई। क्योंकि अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं तो उसके अलग रिपरकशंस होते हैं। मुझे याद है ऐसा ही हुआ था जब एक फ्रेशर को काम दिया गया था एक रिपोर्ट बनाने का, जो हमें किसी सीनियर स्टेक होल्डर को प्रेजेंट करनी थी। उसको 3 दिन का टाइम दिया गया रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसने लास्ट डे पे काम करना स्टार्ट किया। उसका रिजल्ट हुआ ये कि टाइम पर स्लाइड पूरी नहीं हुई और स्टेक होल्डर से पड़ी डांट। तो उसने अपने पहले ही काम में अपनी रेपुटेशन कर ली डाउन। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन हैक्स की। तो देखिए, सबसे अच्छी न्यूज ये है कि ये सारी ही चीजें फिक्सेबल हैं, हम इनको फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे हम आते हैं। हर दिन एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को लो,
उसे ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे अपने मॉम को, डैड को या अपने दोस्त को एक्सप्लेन कर रहे हो, और अगर वो समझ जाते हैं तो इसका मतलब आप रेडी हो। हैक नंबर 2, बेटर क्वेश्चन पूछो। अपने बॉस से ये मत पूछो कि सर इसे कैसे करें, बल्कि ये कहो कि सर मुझे लगता है हमें इसे एक्स तरीके से करना चाहिए, आप अपने सजेशन देंगे। तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है और ये दिखाता है आपके काम करने की क्षमता को। हैक नंबर 3, हर काम को ट्राई करो कि आप ये नोट करो कि आप लगभग कितना समय ले रहे हो काम को करने में। एस्टिमेट करना सीखो कि आपको काम करने में कितना समय लग रहा है। धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा होगा। हैक नंबर 4 ये है कि आप ये समझ लो कि कॉर्पोरेट लाइफ जो है वो 30% आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, प्लस 70% है आपकी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और अभी से कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सीखना चाह रहे हो, तो ये डिनोट करता है कि आप ऑलरेडी उन 80% लोगों से आगे हो जो ये सब तब रियलाइज करते हैं जब उनको बॉस का फीडबैक मिलता है और वो स्ट्रगल करते हैं, और आप तो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यही ग्रोथ माइंडसेट आपको बनाएगा सक्सेसफुल। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपका कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करने का सबसे बड़ा फेयर क्या है? क्या ये कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट है, या बॉस समझेगा या नहीं? नीचे कमेंट करो। जो फेयर सबसे ज्यादा रिपीट होगा अगला वीडियो में उसी पे बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो या तो कॉमर्स की अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। और इस वीडियो को लाइक करो। अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और कंटिन्यूअसली लर्निंग चलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। We will meet again in next video. Till then, bye.